प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 को मधुबनी में विदेश्वर स्थान के निकट प्रस्तावित कार्यक्रम की सफलता को लेकर दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने अपने लोकसभा क्षेत्र के गौराबौराम विधानसभा, अलीनगर विधानसभा और बेनीपुर विधानसभा के 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर बैठक कर कार्यकर्ताओं से विशाल भागीदारी का आह्वान किया। आज गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक बिरोल हाटगाछी में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी माननीय धीरेन्द्र सिंह जी यहाँ आए और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है विदेश्वर स्थान मधुबनी जिला के NH के पास, उसमें गौराबौराम क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने निर्णय लिया है। हजारों हजार की संख्या में उसमें शिरकत करने जाएंगे और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक नहीं महाऐतिहासिक होने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिथिला के परंपरा से यहाँ के लोगों ने सम्मान करने का जो निर्णय लिया है वो तो न भविष्य की। 24 अप्रैल को दरभंगा मधुबनी के बॉर्डर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पूर्व जनसभा की तैयारी को लेकर एनडीए गठबंधन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में बुधवार को वहीं आयोजित बैठक में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल यूनाइटेड नेता व समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और अन्य नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं आयोजित बैठक में सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटेगी। हम आपको जानकारी दे दें कि पंचायती राज दिवस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा सीमा से सटे एवं मधुबनी जिले के भैरव स्थान के पास, जिस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और मिथिलांचल के लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा कई तोहफे की भी घोषणा की जाएगी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं एनडीए घटक दल के शीर्ष नेता आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और आयोजित बैठक में सदस्यों ने बारी बारी से अपने अपने बातों को रखते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार जब से बनी है, बिहार और मिथिलांचल काफी विकसित हो रहा है, बिहार काफी तरक्की कर रहा है। वहीं इस कार्यक्रम बैठक के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मौके पर किस प्रकार से अधिक और लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट सके, इसको लेकर एनडीए की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी के तहत आज भी बैठक की गई। देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबों के नेता और जिस तरह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का हालात था आज से 20 साल पहले, और जो बिहार के लोग कहीं दूसरे राज्य में जाते थे तो उनको अपमान और गाली सूचक कह सकते हैं कि बिहारी कह करके लोगों को अपमानित करने का काम करते थे। आज हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की छवि को बदलने का काम किया है। आज आप बिहार के बाहर कहीं भी चले जाइए और आप यह बोलेंगे कि हम बिहार से आए हैं तो निश्चित रूप से वहां के लोग कहेंगे अच्छा नीतीश कुमार जी के राज्य से आए हैं। तो ये सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। ठीक उसी तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश की छवि और देश का मान सम्मान है, देश का नाम है, उसको ऊंचा करने का काम पूरे दुनिया में किए हैं। तो इसके लिए हम लोग सभी लोग इस बात को निश्चित रूप से भली भांति जानते हैं कि जिस तरह से हमारे नेता, दोनों नेता ने मिल करके हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 24 अप्रैल को प्रत्येक साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे बिहार के कई नेताओं ने खास करके जो पंचायती राज
मंत्री हैं हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू और मिथिलांचल के विकास के लिए हमेशा प्रयास करने वाले श्री संजय झा जी और अन्य कई नेताओं ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम को, इस पंचायती राज दिवस को बिहार में मनाया जाए और बिहार में भी मिथिलांचल में आपका समय मिले। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी में इस कार्यक्रम को करने के लिए अपनी सहमति दी। इसके लिए हम लोग बिहार के तरफ से, मिथिलांचल के तरफ से हम लोग साधुवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। और आप सभी को जैसा कि अभी मालूम है कि, और खास करके आप लोग को ज्यादा ही मालूम होगा, जितने भी हमारे गरीब लोग हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वैसे लोगों का भी नाम चिन्हित किया जा रहा है और इसमें जोड़ा जा रहा है। और अभी यह काम चल रहा है, लगभग 73 लाख पूरे बिहार में लोगों का नाम इसमें जुटा है। यह अलग बात है कि फिर उसका जांच होगा तो उसमें कुछ आगे भी बढ़ सकता है, कुछ घट भी सकता है, लेकिन 73 लाख लोगों का नाम अब तक उसमें शामिल किया गया है। और अभी हमारे कृषि मंत्री या ग्रामीण विकास मंत्री जो पूर्व में मध्य प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन मधुबनी जिला में होने जा रहा है और चूंकि हम लोग सबसे करीब में हैं उस सभा स्थल से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा जिला को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है, तो हम सभी एनडीए के साथी और जो हमारे दरभंगा जिला के वासी, अब अभी हम लोग बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का एनडीए कार्यकर्ताओं का बैठक कर रहे हैं और उसी के लिए तैयारी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बहादुरपुर विधानसभा से जाए। हम लोगों ने पटना में भी इसकी तैयारी मीटिंग हुई थी, दरभंगा में भी तैयारी मीटिंग हुई है। हम लोग के राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता भी आए हुए थे। हमने उसमें भी आश्वस्त किया है कि दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा उपस्थिति बहादुरपुर का रहेगा। और उसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते मधुबनी में भी हम लोग कैंप करेंगे, वहाँ भी हम लोग मीटिंग करेंगे तैयारी के लिए। मुजफ्फरपुर में भी कर रहे हैं, समस्तीपुर में भी कर रहे हैं। तो 4 जिला में हम लोग तैयारी हम खुद कर रहे हैं और कम से कम 10 जिला के लोग इसमें सभा में भाग लेंगे। और पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा 24 अप्रैल को, प्रत्येक साल मनाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिलांचल में इसके लिए स्थान को चयनित किया है, तो हम मिथिला की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह बिहार पर, दरभंगा, मिथिलांचल पर उनका आशीर्वाद बने रहे। दरभंगा और मिथिलांचल के लोग भी, बिहार के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदा से रहे हैं और आगे भी रहे। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पहला लगता है कि जनसभा हो सकता है 2025 विधानसभा का, ये क्या वाकई में प्रधानमंत्री का पहला माना जाए जनसभा? तो लगातार आते ही रहते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले भी दरभंगा में आए हैं, पिछले एम्स का जब शिलान्यास हुआ था। अभी भागलपुर में भी बड़ा सभा हुआ। और चुनावी तो हम लोग चुनाव की तैयारी में तो हैं ही, पूरी तैयारी है। और हम लोग 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा गया है उसको जरूर हम लोग पूरा करेंगे। और विपक्ष कहीं से भी इस चुनाव में हम लोग के आसपास नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। हमारे तमाम नेता, जब हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, और आप जिनकी नाम ले रहे हैं उनको क्या लेना देना है बिहार से? और बिहार के जिनका नाम उन्होंने लिया वो स्वयं कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो इस विषय पर तो कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं है। सर, माननीय मंत्री महोदय, कितने लोग इस सभा में आएंगे और क्या क्या तैयारी मिथिलांचल में देने जा रहे हैं? 4 लाख, मिनिमम 4 लाख लोगों का सभा में उपस्थिति का आकलन है और उसी के हिसाब से तैयारी भी चल रही है। निश्चित रूप से उसमें दरभंगा जिला से भी 1,50,000 से कम लोग नहीं जाएंगे। दरभंगा और मधुबनी को क्या देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री? वो तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उसमें आप लोग से भी निवेदन है कि चलिए। और जो वो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खास करके मिथिलांचल और दरभंगा को जो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं, उसमें पटना के पैरेलल में हम लोग को दरभंगा को रख रहे हैं। उसके बराबरी में यहाँ विकास हो रहा है, इसलिए दरभंगा कभी भी पीछे नहीं रहे। ईडी दफ्तर को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल है आज पटना में, क्या कहिएगा? जी, तैयारी। ये जो कार्यक्रम है कितने बजे का रखा गया है? ये कार्यक्रम 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे। हम लोग
लोग यहाँ से 7-8 बजे तक निकले। कहाँ पे ये कार्यक्रम होगा? आपका मंदिर, वहीं पर कार्यक्रम होना है। भौगोलिक दृष्टिकोण से तो वह कार्यक्रम मधुबनी जिला में है, लेकिन हम लोगों की आबादी दरभंगा जिला की अत्यधिक आबादी जो है सो हम दरभंगा जिला की पड़ती है। 4 विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा, अलीनगर विधानसभा, गौरावराम विधानसभा और बेनीपुर विधानसभा। यहाँ से लोगों को जाने में अगर आधा घंटा लगता है तो वही मधुबनी का 4 विधानसभा, पंडौल विधानसभा, झंझारपुर विधानसभा, फुलपरास विधानसभा, लौकहा विधानसभा, 1 घंटा लगेगा। तो हम लोगों की जिम्मेवारी जो है अत्यधिक है। निश्चित रूप से दरभंगा जनता दल यूनाइटेड परिवार दरभंगा जिला, उसमें भी 4 विधानसभा को बहुत ज्यादा वहाँ मेहनत करना होगा और कुछ नहीं करना है। सभी लोग उस दिन जो है अगर सवेरे हम लोग 8 बजे निकल कर वहाँ मैदान में चले जाएं। एक बात ध्यान रखना होगा साथियों, एनडीए के सभी घटक दल कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले अपना पार्टी का, जैसे जनता दल यू का पट्टा टोपी, वैसी भाजपा वाले, लोजप्पा वाले, हम वाले या रोलसप्पा वाले सभी लोग अपना पट्टा, क्योंकि यह एनडीए का गठबंधन है। एनडीए के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उसमें सभी लोग अपना जो है टोपी पट्टा लगा के स्थल पर सभा में सबसे पहले पहुंचेंगे। तो यह बहुत बड़ी बात है कि पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ मिथिला की भूमि दरभंगा और मधुबनी के बॉर्डर पर चुना, तो हम लोग की जिम्मेवारी बढ़ती है। उस दिन जो है ऐसा सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री बहुत सारा उपहार मिथिलांचल को देने जा रहे हैं। लौकहा से लेके कुशेश्वर तक जो है आरसीसी नहर की शायद उस दिन घोषणा कर सकते हैं, जो 10-12 हजार करोड़ का है। बहुत सारा बात है जो हो सकता है। तो हम लोगों की अच्छी भागीदारी, यही उनका जो है संदेश होगा, उनका उपहार होगा। हम लोगों की उपस्थिति उनके लिए जो है बहुत बड़ी बात होगी। उनको लयांचल में सम्मान हो रहा है। आप लोग जान 24 तारीख को आयोजित प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो सभा होने वाला है, उसी के निमित्त हम लोग आज एनडीए के साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस बैठक में आज के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे जदयू के अध्यक्ष नरेश भगत जी, हम लोग के नेता बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण विभाग मदन सब बात आ गया है हर पंचायत से। इसी को हम लोग हर बूथ पर जाकर जो भी टारगेट हम लोग आज यहाँ लिखाए हैं वो कैसे वहाँ चले, हम एक डायरी पर उसको नाम मोबाइल नंबर के साथ लिखे से गाड़ी खुलेगा, उस पर हम लोग जिक्र करें, बैठ के एक अलग से पंचायत में बैठक करें कि कम से कम इस संख्या किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहिए और कैसे जाए। उस आधार पर गाड़ी नंबर वहाँ के गाड़ी के प्रभारी बनाइए, वो सूची यहाँ उपलब्ध कराइए। उस हिसाब से आपको गाड़ी मुहैया होगा, खाने का व्यवस्था का मुहैया होगा और सभी भाई यहाँ से हम लोग चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि दरभंगा में सबसे अधिक संख्या बहादुरपुर विधानसभा का होगा। अगर आप लोग ताल में ताल मिलाकर हम लोग के साथ चलेंगे तो आप लोगों के साथ हमारे मंत्री जी पूरा दमखम के साथ लगे हुए हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। इसलिए आप लोग कभी भी निराश मत होइएगा। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में उस स्थल पर पहुंचे और सभा को सफल बनावे, यही कहकर हम बात को समाप्त करते हैं। आप लोगों ने यहाँ बताई है कुछ बहुत काबिल तारीफ है और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि उससे भी ज्यादा भागीदारी बहादुरपुर प्रखंड से रहेगी। हमने देखा है इससे पहले हम लोग जनता दल यूनाइटेड का जिला सम्मेलन किए थे, उसमें भी बहादुरपुर की भागीदारी, बहादुरपुर विधानसभा की भागीदारी सबसे अच्छी रही थी और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आपकी भागीदारी बहुत अच्छी रही थी और इसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी यहाँ से अच्छी भागीदारी होने की पूर्ण संभावना है। मित्रों, थोड़ा शांति बनाए रखे हैं कि मिथिलांचल में विकास की बहार हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से या बिहार सरकार के श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से बहुत सारे संस्थान की स्थापना हुई है और आगे आने वाले समय में भी होगा। ये जो कार्यक्रम पंचायती राज दिवस के अवसर पर आया उसमें बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। बहुत बड़ी सौगात इस मिथलांचल को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी देने आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग वे कैसे प्रसन्न होंगे। नेता की भूख जनता होती है। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित होंगे, वही उनका सम्मान होगा, हमारा विकास होगा। तो हम चाहेंगे जो संगठन से संबंधित एक बात मैं कह दूं, जो हमारे जितने बहादुरपुर प्रखंड के जो एनडीए के प्रखंड अध्यक्ष है, सब के सब आज तो हो गई मीटिंग, कल से एक बार जरूर निश्चित रूप से पांचों हमारे प्रखंड अध्यक्ष एक जगह बैठेंगे और पूरे प्रखंड से क्या गतिविधि है, क्या हम लोग कर रहे हैं, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उसकी निगरानी है, उसकी सूचना एकत्रित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो 24 अप्रैल को आ रहे हैं विदेश्वर स्थान झंझारपुर में, वो दरभंगा और मधुबनी का समझिए एक तरह से बॉर्डर ही है और ज्यादा दूर नहीं है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मेरा टारगेट है हम 5000 महिला को पूरे विधानसभा से हम ले जाएंगे, लेके वहाँ पर हम जाएंगे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस दरभंगा, क्योंकि बिहार को यदि विकास करना है तो दरभंगा के विकास के बिना नहीं होगा। और दरभंगा में भी बहादुरपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा हमारा सबके मंत्री जी विकास वहाँ पटना से खींच कर हमारा सबके बहादुरपुर विधानसभा में जहाँ तहाँ गली बहुत पारखी जे हीरा के पारखे वाला जे जोड़ी है देना चाहिए। तो तै लगा अपने सब जते मजबूत बने हुए होते हमारे संगठन मजबूत बनते, जैसे हमारे संगठन मजबूत बनते होते हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मजबूत बनते। तो हम सब अपन विधायक जी के जोर शोर से इतने मजबूत बनी है कि हिनकर जो कार्यकर्ता जब मधुबनी में पहुंचे तो कहे कि माननीय मंत्री जी के ही कार्यकर्ता से एकदम जगमगाल है। तो इतने कहकर अपन बात के समाप्त कर। राजद के चुनाव पदाधिकारी एवं समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन बुधवार को दरभंगा पहुंचे और लहरियासराय से जिला अतिथिगृह में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। वहीं आयोजित बैठक में पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, राजद के जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों के साथ मुखातिब होकर समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि बिहार की जनता बिहार में बदलाव चाहती है और उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है और बिहार में जो आंकड़े आए हैं इसको लेकर उसमें भी जनता का रुझान अधिकतर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। बिहार में पिछले 20 साल से लगातार एनडीए की सरकार है और केंद्र में 11 साल से सरकार है। कहा बिहार की तमाम स्थिति से लोग अवगत है। कहा बिहार आज देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ है, अराजकता की स्थिति बनी हुई है। यह कानून नाम का कोई व्यवस्था नहीं है, हर जगह लूट मचा हुआ है, पुल बन रहा है वह ध्वस्त हो जाता है। अख्तरुल इस्लाम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दरभंगा एम्स के बारे में कहा कि इसका शिलान्यास कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद एक भी ईंटा तक नहीं जोड़ा गया है। एम्स सिर्फ दिखावा है जिसका अभी तक कुछ भी काम जमीन पर नजर नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी पार्टी है। बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है 11 साल से, और बिहार की बदहाल स्थिति
से तमाम लोग अवगत हैं। जिस तरह यहाँ पर आप तमाम पैरामीटर पे बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। स्वास्थ्य के भी पैरामीटर पर यहाँ पर सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है। हर तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। हर जगह लूट मचा है। पुल बन रहा है वह ध्वस्त हो रहा है, रोड बन रहा है वह ध्वस्त हो रहा है। हर विभाग में सरकार जो है वो वेंटिलेटर पर है। मुख्यमंत्री की हालत सबको पता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार जिस तरह से बद से बदतर हालत में जा रहा है, यहाँ की स्थिति गरीबी का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 5-7 हज़ार की कमाई पर 80% लोग निर्भर करते हैं और यहाँ पर शुद्ध तौर पर जो पौष्टिक भोजन होता है वो तक मुयस्सर नहीं है। ऐसी विकराल स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग किस तरह से बिहार को इस अराजक स्थिति से निकालें, इस बदहाल स्थिति से निकालें और नए बिहार का निर्माण करें। इसी दिशा में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से संगठनात्मक तौर पर अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को बहुत आशा और अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल पर है। गरीब गुरबा की एक आशा, एक उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल पर है। तो जितने हमारे साथी हैं, हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं कि पार्टी को मजबूत बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कैसे किया जाए, संगठन का चुनाव कराते हुए पार्टी को भी मजबूत कैसे किया जाए, उसी उद्देश्य के लेकर का हम लोग का बैठक होने 24 तारीख को मधुबनी के झंझारपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। माना जा रहा है काफी कुछ सौगात देंगे। जदयू की तरफ से भी कहा जा रहा है, आज उनकी भी बैठक हो रही है। देखिए, जिस तरह से सी वोटर का सर्वे हुआ और उसमें यह बताया गया कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पहली पसंद किया जा रहा है। 42 से 43% बिहार की जनता ने उसमें वोट करके बताया कि हम तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। एनडीए में नीतीश कुमार जो हैं, जिसके नेता हैं, वो उनके आधे भी कहीं खड़े नजर नहीं आते हैं। 16-17% लोग पसंद कर रहे हैं। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, उसको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, बिहार में भी उनकी सरकार है, उनके इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह बता रहा है कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इससे घबरा करके प्रधानमंत्री लगातार दौरा यहाँ पर तेज कर दिए हैं। पूरे कैबिनेट जो है, अभी अमित शाह बार 2-3 बार आ चुके हैं। तमाम व्यवस्था वो अपने तरह से, चाहे तमाम उनके जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उस तरह के मुद्दे को लेकर के हो, तमाम जो उनके प्रचारक हैं, तमाम तंत्र हैं, आरएसएस है, मोदी जी हैं, सब लोग यहाँ पर आकर के कैंप कर रहे हैं कि किसी तरह से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने से रोका जाए। ये घबराहट है। एक प्रधानमंत्री का लगातार बार आना यह बता रहा है कि एक घबराहट है बिहार की जनता, जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कुछ देने का नहीं है। 11 साल से ये लोग केंद्र में प्रधानमंत्री, बिहार की बदौलत मोदी सरकार चल रही है। कल तेजस्वी यादव की मुलाकात, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, बिहार के बदहाली पे कभी नहीं, बिहार के खुशहाली के लिए आज तक उन्होंने कोई बैठक सांसदों की नहीं बुलाई, बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या? कल तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। स्वराज के जो नेता प्रशांत किशोर वो खारिज कर रहे हैं, बोला ये वोटिंग कैसे होता है सबको बताइए, क्या कहेंगे? तो सी वोटर पर तो हमारे नेता का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है कि भाई हम इससे बहुत खुशफहमी में हैं। सी वोटर जो सर्वे करता है वह सब लोग जानते हैं कि भारत में 2-3 संस्था है जो जिसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, इसमें भी सी वोटर है। तो हम लोग सी वोटर के सर्वे पे खुश नहीं हैं। हम अपनी तैयारी अपने स्तर से करना चाह रहे हैं। फैक्टर बनेंगे। हम लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा है। नई पार्टी बनाए हैं, सब लोग बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है। सब लोग पॉलिटिक्स में आए, अच्छी सोच के तहत आए। कल तेजस्वी यादव की राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से मुलाकात हुई, उनके बाद उसका कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सुर बदले हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्होंने ऐलान नहीं किया? कल पत्रकारों के सवालों को वो दरकिनार कर दिए। क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर गठबंधन के चेहरे? हमारे पार्टी के नेता सर्वा तेजस्वी यादव जी हैं। अन्य दल के लोगों की बैठक जिस दिन होगी संयुक्त रूप से उस दिन घोषणा हो जाएगा। इसमें हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं है। आप किसी नेता से पूछिएगा तो कोई दूसरा नेता कैसे बोल सकता है? किसी प्रदेश अध्यक्ष से पूछिएगा कि आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष अधिकृत हैं। उनकी राष्ट्रीय कमेटी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो घोषणा करते हैं ना। तो जिस दिन इन लोगों की संयुक्त बैठक होगी उस दिन विधिवत घोषणा होगा।
हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन तो कुछ है नहीं किसी तरह इस तरह की जिस अतिथिगृह में आप बैठे हुए हैं उसी अतिथिगृह में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी अभी बैठक कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 10 के 10 विधानसभा में हमारा विधायक होगा। आप लोग क्या करेंगे सर? उनको तो लगातार अभी भी 10 में कितने विधायक उनके हैं? 9। 10 में 9 तो अभी भी है, तो लेके आप करेंगे क्या? आपके पास भी अभी पूरा दरभंगा आपके साथ है, पूरा बिहार आप जीते हुए हैं, लोकसभा से विधानसभा तक। क्या किया बिहार के लिए, ये जवाब देना होगा ना। हम लोग जो बोलते हैं अपना कोई आंकड़ा नहीं बोलते हैं, भारत सरकार का ही तमाम आंकड़ा देख लीजिए। बिहार आज कैवें पायदान पर है, किसी भी चीजों में सबसे निचले पायदान पर बिहार है। और इसका जिम्मेदार कौन है? 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आज बिहार का ये बदहाल खास्ताहाल स्थिति है। पूरा दरभंगा का 9 सीट, 10 में से 9 सीट आप लोगों ने बिहार दरभंगा की जनता ने दिया, और क्या मिला? इसीलिए तेजस्वी यादव जी एक नई सोच के तहत हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी, तेजस्वी यादव उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक न्याय का घोषणा किया है। हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में बिहार एक लौता राज्य होगा जहां पर आर्थिक न्याय लागू होगा। अब पूछिए आर्थिक न्याय क्या होगा? बिहार का जो खजाना है, उस खजाना से जो गरीब गुरबा हमारे 70% लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कम आमदनी में जी रहे हैं, खास्ताहाल जिंदगी है, पुराना कपड़ा है, गंदा कपड़ा है और पौष्टिक भोजन तक नहीं है, वो आर्थिक स्थिति तंगी से जूझ रहे हैं, वैसे 70-80% लोगों को 5 से 7 हजार रुपया महीना हर परिवार को देंगे। के प्रभारी माननीय बिहार माननीय अरुण इस्लाम सानी साहब आए और दरभंगा के भर्ती पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया और सभी मिलकर स्वागत कर रहा। आज का जो यह कार्यक्रम संगाई चुनाव को लेकर एक बैठक है, जिसमें यह खाका तैयार किया जाएगा जो संगठन के किस प्रखंड का किस दिन पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, जैसा कि बताए हैं। और हमारे प्रदेश महासचिव सहायक निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनका भी दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ में आप जो बताए, जो माननीय प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं 24 अप्रैल, तो इससे पहले भी हमको लगता है जो नवंबर दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री दरभंगा आए और एम्स का शिलान्यास, क्या एम्स दौड़ रहा है क्या? आप लोगों को तो यह पूछना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा मंत्री हैं या झूठी बुनियाद पे इस सरकार को चलाना चाहते हैं? हमारे आम जनताओं से उन्होंने जो वादा किया उसमें से अगर एक भी वादा को वह पूरा कर दिए होंगे तो आज दरभंगा वासियों को खुशी होता जो हमने उन्हें दरभंगा से सांसद दिया और 9 विधायक दिए। लेकिन आज दरभंगा के लोग दुखी आत्मा से बोल रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस दरभंगा में सपने में एम्स को बना दिया, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने प्रतिवाद मार्च करके एम्स को खोजने का काम किया, लेकिन एक ईंट तक नहीं मिला। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री और ऐसे झूठे जो आज जिस प्रदेश का जो गति कर दिए हैं, अपराध का क्या हाल है, गरीबी का क्या हाल है, आर्थिक आजादी दिलाने वाले माननीय तेजस्वी यादव जी के पक्ष में है और वो 2025 के चुनाव में स्पष्ट दिखाई देगा।
दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप के दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं मां श्यामा को विभिन्न प्रकार के पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ तो उमड़ पड़ी। इस संदर्भ में मौजूद पुजारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मां का स्नान विभिन्न पवित्र नदियों के जल से किया जाता है और मां के दिगंबरा स्वरूप का दर्शन होता है और यह एक दिन के लिए ही दर्शन होता है। जूड़ शीतल के दिन मां श्यामा का विभिन्न पवित्र नदियों के जल से, बासी जल से स्नान होता है। वह जल रात में उसमें गंधराज पुष्प को लेकर के उसको फटक करके उसमें रात में रखा जाता है। अब वह गंधराज पुष्प का ही सुगंधि से इनको और विभिन्न नदियों का, जो गंगा हुआ, प्रयाग हुआ, इस सब का जल उसमें मिला करके और भगवती का स्नान, और स्नान आज ही के दिन होता है। यह सर्वत्र विदित है। आज के दिन मां दिगंबरा स्वरूप में भर दिन रहेगी। जिन भक्तों को दर्शन करना हो आकर करें। साल में एक ही बार मां का स्नान होता है? एक ही बार, आज ही के दिन, एक ही दिन स्नान। क्या मान्यता है आज के दिन का? आज का दिन जूड़ शीतल है। जूड़ शीतल में नया साल आया। नया साल में कल का जो जल है वह आ जाए, एक साल उसकी मान्यता हो जाए। कौन से पुष्प से बोले हैं स्नान होता है? गंधराज। 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 आज भगवती का दिगंबरा स्वरूप का दर्शन होगा, इसलिए कि हर साल, प्रत्येक साल भगवती को गंगा जल से स्नान होता है और उस स्नान के बाद दिगंबरा भेष में 24 घंटा तक रहते हैं। भगवती का ये अनुपम कृपा है जो कि लोग इस रूप का दर्शन करते हैं। तो ये साल में एक ही दिन होता है? साल में एक ही दिन होता है, प्रत्येक दिन होता है। प्रत्येक दिन नहीं होता है, ये साल में एक ही दिन होता है। ये जूड़ शीतल के दिन, मतलब 15 तारीख मकर संक्रांति के प्रात, 15 अप्रैल। तो आज जूड़ शीतल है? आज जूड़ शीतल है। इसमें भगवती की घर में क्या कहते हैं कि भगवती की पूजा होता है। बड़ी भात, बासी बड़ी और भात चढ़ाया जाता है और लोग क्या कहते हैं अपने बाल बच्चे को भी जुड़ाता है और यहाँ पर में भी यही होता है। कौन सी जगह है? क्या ये श्यामा मंदिर है। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत। क्या है आप? सहायक पुजारी।